तो क्या इसका मतलब ये हुआ श्री कृष्ण आज भी जीवित है? औरंगजेब और बाकी मुगल आक्रांताओं ने 17 बार इस मंदिर को लूटा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को यहाँ प्रवेश नहीं मिला। यह ऐसा कैसा मंदिर है जिसकी परछाई तक नहीं बनती? तो आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं, जो रहते हैं उजालों में, जो रहते हैं अंधकार में, जो रहते हैं शब्दों में, जो रहते हैं निशब्द में, जो रहते हैं ब्रह्मांड की शून्यताओं में, जो रहते हैं पृथ्वी की परिपूर्णताओं में, वह रहते हैं बच्चों की किताबों में, वह रहते हैं साधुओं के रुद्राक्ष में। अंधे की आंख है वो, लंगड़े का बैसाखी है वो। जन्म मृत्यु जीवन यौवन सूर्य चंद्र ग्रहण खत्र, इस संसार के जीवन मृत्यु चक्र में सदा सर्वदा वही विद्यमान है, जो है जगत के नाथ। To the Indians, Jagannath is the Lord of the earth. जगन्नाथ मतलब द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जहाँ एक तरफ बाकी देवी देवताओं की मूर्ति मेटल स्टोन क्ले ग्रेन सोना चांदी इन सब से बनाई हुई होती है, वही दूसरी तरफ भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में स्थित प्रभु जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा, इनकी मूर्तियां नीम की लकड़ियों से बनाई हुई है। बाय द वे जिसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, चलिए आपको बताता हूँ। पुराणों के अनुसार सतयुग में मालवा प्रदेश के राजा इंद्रद्युम्न, जो कि एक विष्णु भक्त थे और विष्णु भगवान की एक झलक पाने के इच्छुक भी, और अगर अभी के टाइम की बात करें तो मालवा प्रदेश मतलब सेंट्रल इंडिया का पार्ट। एक आम दिन की सुबह की पहली प्रहर पर एक ट्रैवलर इंद्रद्युम्न के दरबार में आता है। इंद्रद्युम्न को प्रणाम करके उसे कुछ ऐसा बताता है जिससे राजा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उन्होंने राजा को बताया कि उग्र देश यानी आज के टाइम का उड़ीसा, जहाँ सबर समुदाय के सरदार बिसरा बासु नाम का एक आदिवासी है, जो कि एक गुफा में भगवान विष्णु के नील माधव रूप की पूजा कर रहा है। फिर क्या था, अगले ही क्षण राजा ने बिना एक भी पल गवाए अपने पुरोहित के भाई विद्यापति को उस गुफा और नील माधव के बारे में पता लगाने के लिए एक लंबी यात्रा पर भेज देता है। अगर स्कंद पुराण की माने तो नील माधव और कुछ नहीं बल्कि श्री कृष्ण का हृदय ही था, जो कि श्री कृष्ण के देह संस्कार के समय जला नहीं बल्कि बच गया था, जिसे अर्जुन ने नदी में बहा दिया था, और जो आगे जाकर बिसरा बासु को मिलता है, जो कि उसकी नील माधव रूप में पूजा करता है। कई महीनों की थका देने वाली यात्रा के बाद विद्यापति आखिर जाकर उड़ीसा में पहुंच ही गया, और वो वहां जाकर मिलता है सबर समुदाय के सरदार बिसरा बासु से। उसने उस गुफा के बारे में बिसरा बासु से जानने की कई कोशिशें की, परंतु बिसरा बासु ने साफ इनकार कर दिया। पर विद्यापति भी होशियार था, वो उस गांव से गया नहीं बल्कि वही रुककर एक सही समय की प्रतीक्षा की, जो कि उसे मिलता है जब बिसवा बासु की बेटी को विद्यापति से प्यार हो जाता है और वो दोनों जल्द ही शादी भी कर लेते हैं। शादी के कुछ समय बीत जाने के बाद उसने अपनी पत्नी को उसके पिता को मनाने के लिए कहा कि उसे बस एक बार नील माधव को देखना। अपनी बेटी की जिद के आगे ना चाहते हुए भी बिसवा बासु को झुकना पड़ा और वो तैयार हो गए, पर एक शर्त पर कि विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया जाएगा, जिससे विद्यापति को वहां तक जाने का रास्ता याद न रहे। लेकिन विद्यापति भी चालाक था, वो चलते चलते अपने रास्ते में सरसों की सीड्स को छोड़ता हुआ गया, ताकि जब वो राजा को लेके आए तो उगे हुए फूलों की मदद से उन्हें रास्ता पता रहे। कई समय तक चलने के बाद विद्यापति आखिर में जाकर अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। गुफा में जाते ही जब उसकी आंखों की पट्टी खोली गई, तब उसने जो देखा उसे वो देखता ही रह गया। शायद उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहा है वो सच है या सपना। वो जितनी जल्दी हो सके वहां से जाकर राजा इंद्रद्युम्न को सब चीजें बता देता है बिना एक भी क्षण गवाए। राजा अपनी सेना की एक टुकड़ी लेकर उस गुफा की तरफ जाने के लिए निकल जाता है, जहाँ की नील माधव यानी कृष्ण का हृदय था। पर वहां पहुंचते ही वो क्या देखता है कि नील माधव वहां पर नहीं था। जी हाँ, क्योंकि पहले ही नील माधव की जगह बदल दी जा चुकी थी। पर इन सब चीजों से राजा इंद्रद्युम्न का मन दुखी हो जाता है। लेकिन उस समय से कुछ दिनों बाद ही भगवान विष्णु इंद्रद्युम्न के सपने में आते हैं और आदेश देते हैं कि पुरी के समुद्र किनारे पर नीम की लकड़ी का एक टुकड़ा तैर रहा है और उसी के ऊपर नील माधव भी है, और उसे वहां से लेकर आओ और उसी लकड़ी से मेरी मूर्तियां बनाकर स्थापित करो। अगले ही दिन राजा नील माधव और उस लकड़ी के टुकड़े को अपने महल में लेकर आ गए और कई सारे कारीगरों को मूर्ति बनाने के लिए काम पर लगा दिया, पर किसी एक कारीगर से भी मूर्ति बन नहीं रही थी। इन सब चीजों को देखकर विश्वकर्मा ने
एक बूढ़े मूर्तिकार का रूप धारण किया और राजा के पास पहुंच गए। पर उन्होंने राजा के सामने एक प्रस्ताव रखा और कहा कि मैं मूर्तियां बना तो दूंगा, लेकिन मुझे तब तक किसी के द्वारा भी परेशान ना किया जाए। ना ही मैं तब तक खाना खाऊंगा, ना ही मैं पानी पीऊंगा। मरता क्या ना करता। जब किसी से भी मूर्तियां नहीं बन रही थी तब राजा को यह बात माननी ही पड़ी। फिर प्रस्ताव के अनुसार अगले 21 दिनों के लिए वो दरवाजा बंद कर दिया गया। पर ठीक 15 दिनों बाद उस दरवाजे के पीछे से आवाज आनी बंद हो गई और रानी को लगा कि मूर्तिकार भूख और प्यास की वजह से मारा गया, और उन्होंने राजा को बोल के उस दरवाजे को खुलवा दिया। और जब उन्होंने उस दरवाजे को खोला तब उन्हें वहां पर 3 आधी अधूरी बनी मूर्तियों के अलावा और कुछ नहीं दिखा। विश्वकर्मा समय से पहले दरवाजा खुलने की वजह से वहां से जा चुके थे, और जो 3 मूर्तियां वहां पर आधी अधूरी थी, जो कि थे लॉर्ड जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा। और ऐसी मान्यता है कि इसीलिए आज जो जगन्नाथ मंदिर में रखी गई 3 प्रतिमाएं हैं वो आधी अधूरी है। और फिर राजा ने नील माधव को इन प्रतिमाओं में शामिल किया और पुरी में जाकर इन प्रतिमाओं को स्थापित कर दिया। और ऐसे हुई थी 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी की स्थापना। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो बस एक कहानी है, क्या प्रूफ है इसका? तो वेल, प्रूफ है, चलिए बताता हूँ। नोबोगोलोबोरा, वेल इफ यू आर वाचिंग फ्रॉम ओडिशा, सॉरी गलत बोल दिया हो तो, बट इसका अर्थ होता है शरीर का बदलना। हर 8, 12, 19 सालों में मंदिर को सीआरपीएफ के जवान घेर लेते हैं। मंदिर में पहले से स्थापित प्रतिमाओं को नई प्रतिमाओं से रिप्लेस किया जाता है। पूरी शहर की बिजली को काट दिया जाता है, क्योंकि इस वक्त जिसे आप ब्रह्म पदार्थ कह ले, नील माधव कह ले, श्री कृष्ण का दिल कह ले या कोई आंख रिएक्टर, वो सब एक ही है। सामान्य लोगों को तो छोड़ो, जो पुरोहित इस ब्रह्म पदार्थ को ट्रांसफर करते हैं उनके तक आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में दस्ताने पहना दिए जाते हैं, ताकि वो लोग भी जान ना पाए कि वो असल में क्या है और कैसा दिखता है। जब कुछ पुराने पंडितों ने अपना एक्सपीरियंस बताया तब उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ब्रह्म पदार्थ को छुआ तब उन्हें लगा कि वो कोई जिंदा चीज़ है जो कि खरगोश की तरह उछल रही है, या किसी का दिल जो कि धड़क रहा है। और तो और जो पुरानी मूर्तियाँ होती है उनके साथ क्या किया जाता है वो किसी को नहीं पता। औरंगजेब जैसे कई मुगल आक्रांताओं ने 17 बार इस मंदिर पर हमला किया, इसे लूटा तोड़ा, पर एक भी बार यहाँ की मूर्तियों को हाथ तक नहीं लगा पाए। हर बार किसी न किसी तरीके से या तो मूर्तियों को छुपा दिया जाता था या फिर जमीन में गाड़ दिया जाता था। एक बार इन मूर्तियों को सोनेपुर की गुफाओं में 140 सालों तक जमीन के नीचे छुपा दिया गया था। और इसीलिए आज जगन्नाथ मंदिर के बाहर 5 भाषाओं में लिखा है कि इस मंदिर में सनातनी हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ तक कि महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, इंदिरा गांधी, इस मंदिर में इन सबको भी प्रवेश नहीं मिला था, क्योंकि इंदिरा गांधी हिंदू नहीं है, ऐसा मंदिर के ऑफिसर्स का मानना था। इस मंदिर में बाकी मंदिरों की तरह पैसों का पावर या फिर पॉलिटिकल पावर कुछ नहीं चलता। यह ऐसा कैसा मंदिर है जिसकी परछाई तक नहीं बनती। इस मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी कभी नहीं उड़ता। तो क्या हम ऐसा माने पक्षियों को इस मंदिर के बारे में कुछ ऐसा पता है जो हम इंसानों को अभी तक नहीं पता। इस मंदिर के पुजारी रोज इस मंदिर के ऊपर लगे हुए झंडे को बदलते हैं। ऐसी मान्यता है अगर रोज इस झंडे को नहीं बदला गया तो कई सालों तक यह मंदिर बंद करना पड़ेगा। इस मंदिर के ऊपर लगे हुए सुदर्शन चक्र के भी अपने ही अलग ही रहस्य है। जहाँ एक तरफ मंदिर का फ्लैग हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, वही दूसरी तरफ किसी भी दिशा से देखने पर मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र आपको सीधा ही नजर आएगा। समुद्र पास होने की वजह से मंदिर की सीढ़ियों तक आवाज तो आती है, पर इस मंदिर के अंदर जाते ही आवाज बंद हो जाती है, लाइक टोटली साउंड प्रूफ। पौराणिक कथाओं के हिसाब से विष्णु भगवान जगन्नाथपुरी में भोजन करने आते हैं। इसी वजह से यहाँ की रसोई को खास मान्यता है, जहाँ रहस्यमय तरीके से जो भी प्रसाद बनता है, जो कि ना ही कभी कम पड़ता है और ना ही कभी वेस्ट जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। रथ यात्रा यह एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ भक्त भगवान से मिलने मंदिर नहीं जाते, बल्कि भगवान लोगों से मिलने बाहर आते हैं। कैन यू इमेजिन 25 लाख से ज्यादा लोग एक ही रास्ते पर रथ को खींचते हुए, जिसकी सुरक्षा पुराणों के अनुसार महाबली हनुमान और गरुड़ करते हैं। 19वीं सेंचुरी में इस भव्य रथ यात्रा को देखने के बाद ब्रिटिशर्स इसे शब्दों में बयान नहीं कर पाए, इसीलिए उन्होंने अपनी डिक्शनरी में एक बिल्कुल ही नया शब्द ऐड कर लिया। रथ यात्रा बस भारत में ही नहीं बल्कि यूएसए, पैराग्वे, साउथ अफ्रीका, इटली, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ 192 प्लस कंट्रीज में सेलिब्रेट की जाती है। हाउ मैग्निफिसेंट इज दिस। अब इतने सारे रहस्य एक ही मंदिर में
ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। तो ये एक सवाल को जन्म देता है कि क्या जगन्नाथ मंदिर का कनेक्शन कल की अवतार से है? क्या भविष्य मालिका के हिसाब से कल की अवतार 2024 में आने वाले है? तो क्या ब्रह्म पदार्थ, जिसे कुछ लोग आर्क रिएक्टर भी कहते हैं, वो कल की अवतार के लिए वहां रखा गया है? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए अगली वीडियो होने वाली है कल की अवतार पर। तब तक के लिए देखते रहे इंडिक विजन। मेरा नाम है अथर्व, मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन।